पांडुरना में शुरू हो गया है जनता सेल। जी हाँ, जनता सेल, जहां आपको मिलेगी 40 रुपये से सभी प्रकार की वैरायटी के साथ प्लास्टिक के घरेलू सामान, पानी बॉटल, फ्रिज बॉटल, टिफ़िन बैग, स्कूल बैग, हॉट पॉट, घड़ी, कुकर, किचन सेट, मिक्सर, सुंदर पायदान और घरेलू सजावट की एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं। सेल में एक बार अवश्य पधारें और इस दीपावली में अपने घर को सजाए सुंदर वस्तुओं से। हमारा पता जनता सेल, दुल्हन साड़ी सेंटर के बाजू में, पुलिस थाना के पीछे, पांडुरना। मौज मस्ती चाहिए? शिव तीर्थ आइए सातपुड़ा के हिल स्टेशन पर। डैम, वैली, जंगल से घिरा विदर्भ का सबसे बड़ा, सबसे अलग, बेस्ट पिकनिक स्पॉट, वाटर पार्क के साथ बोटिंग, एग्रो एडवेंचर इत्यादि। विदर्भ में पहली बार मुंबई गोवा वाली बोटिंग, इसीलिए मुंबई गोवा छोड़िए, शिव तीर्थ आइए। स्कूल, फैमिली, ऑफिस पिकनिक, बर्थडे, शादी, नाइट कैंपिंग के लिए सबसे बेस्ट पिकनिक स्पॉट। हमारा पता उमरी डैम, सावनेर, नागपुर। जल्दी संपर्क करें। भूल ना जाना, शिव तीर्थाना। उच्च न्यायालय द्वारा यातायात के नियमों में हेलमेट को अनिवार्य करने के आदेश का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। वाहन चालक बेपरवाह होकर बिना हेलमेट के वाहन चला रहे हैं। न जागरूकता दिखाई दे रही है और न सख्ती। हालांकि पुलिस अधिकारी गांव-गांव और स्कूलों में यातायात को लेकर जरूर पाठ पढ़ा रहे हैं। यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर धारा 128, 129 के तहत चालानी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। कलेक्टर शीतल पटले ने पिछले दिनों आदेश जारी कर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिए जाने और सभी विभागों के अधिकारियों को हेलमेट का उपयोग करने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन आदेश को लेकर सख्ती नहीं होने से इनका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश में बड़े स्तर पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और उसका जो मुख्य कारण है वो हेलमेट ना लगाना है, और अधिकांश लोग जो हैं वो टू व्हीलर वाहन चालक होते हैं जिनकी हेलमेट ना लगाने से सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो रही है। तो मध्य प्रदेश पुलिस को यह आदेश प्राप्त हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को मतलब हेलमेट लगाने के लिए जागरूक करना है और चालानी कार्रवाई भी करना है। उनको पहले हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको लगातार हम समझाइश दें, और इसके अलावा फिर हम उनको बता भी रहे हैं कि हम लगातार आपको समझाइश तो दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि आप नहीं मानते हैं तो फिर हम आपके विरुद्ध चालानी कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि ठंड के इन दिनों में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, जिनमें सीधे सीधे सिर पर चोट आने से गंभीर रूप से लोग घायल हो रहे हैं। इसीलिए हेलमेट लगाए जाने को लेकर लगातार प्रशासन जोर दे रहा है। हमें भी हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखकर हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की जरूरत महसूस की जा रही है। नेशनल हाईवे पर नागपुर टी पॉइंट के पास एक युवक घायल हालत में दिखाई देने पर राहगीरों ने उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। युवक किसी वसूली के काम से तीगांव की ओर जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आए वाहन ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सिवनी निवासी निखिल प्रमोद देशमुख, उम्र 23 वर्ष, मोटरसाइकिल से तीगांव की ओर जा रहा था, तभी उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। घटना में निखिल के कंधे की हड्डी टूट गई है, वहीं सर पर चोट लगी है। सिविल अस्पताल में उपचार चल रहा है। वरदान इंटरप्राइजेस, खेती में मजबूत आधार का दूसरा नाम। हमारे यहाँ ड्रिप फिनोलेक्स, पीवी पाइप फिनोलेक्स, मोटर पंप, फ्लोटेक कंपनी की मोटर, उद्यानिकी एवं कृषि विभाग में सब्सिडी में प्रकरण तैयार करके देने की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता वरदान इंटरप्राइजेस, जलाराम मंदिर के सामने, पांडुरना नागरिक सहकारी बैंक के बाजू में, पांडुरना। श्री संत जगनाड़े तेली समाज संगठन तीगांव के तत्वाधान में श्री संत संताजी जगनाड़े महाराज की 398वीं जयंती भक्ति भाव से मनाई गई। जयंती समारोह का आयोजन तीगांव के मुका बाबा सभागृह में किया गया था। इस दौरान सुबह कलश स्थापना, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। गाँव में दिंडी यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्री संत जगनाड़े महाराज की पालकी शोभा यात्रा को ग्राम भ्रमण कराया गया। भजन संगीत की धुन से गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया था। इस मौके पर तेली समाज संगठन द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। उपस्थित अतिथियों ने संताजी के जीवन पर प्रकाश डाला। गोपाल काला कीर्तन की प्रस्तुति हरिभक्त परायण नामदेव महाराज बालपांडे ने दी। महाप्रसाद का वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। मैं हमारी पांडुरना की देवतुल्य जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ कि जो पानी आ रहा है और पानी भरने के बाद
उसको बाहर छोड़ा जाता है। कृपया करके उस पानी को बाहर ना छोड़े और पानी का अपव्यय ना करें और नलों को टूटियाँ लगाएं।